students, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of social science. सोशल साइंस का हम लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम अपना 5th लेसन प्लान डिस्कस करेंगे और ये हमारा लेसन प्लान है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का जो लेसन प्लान है वो भी हम उन्हीं स्टेप से बनाते हैं जो स्टेप हम फॉलो करते हैं। सारे ही जो पैटर्न है हमारा लेसन प्लान का वो सेम रहता है सारे ही सब्जेक्ट का। जैसा कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज जो होती हैं हमारी वो डेट होती हैं, डेट, क्लास, हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक, फिर पीरियड, पीरियड के बाद आपका पीरियड का ड्यूरेशन यानी कि ये सारे दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि। विषय हमारा मेन विषय होता है। उपविषय होता है कि हम उस विषय के अंदर कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं। और जो हमारा प्रकरण है वो हम कब लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको सारे लेसन प्लान्स में बताया है कि हम अपना प्रकरण लिखते हैं जब हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। उस समय पर हम यहाँ पर लिखेंगे भारत में जो भी है जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीव, यानी कि भारत की बात कर रहा है, यानी कि बेसिकली इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ की जलवायु की, वनस्पति की और वन्य जीवों की। तो ये प्रकरण हम कब लिखते हैं, जब हम अपना प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कर लेते हैं उसके बाद हमारा मेन क्या होता है, लेसन प्लान बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सामान्य उद्देश्य, यानी कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। तो सबसे पहला है छात्रों को मानव जाति की प्रगति यात्रा, उसके इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान कराना। सेकंड है छात्रों को भौगोलिक स्थिति परिस्थिति के संबंधों को ज्ञान कराना। थर्ड है हमारा इसमें छात्रों को सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का ज्ञान कराना। उसके बाद है हमारा फोर्थ, इसके अंदर छात्रों को आर्थिक स्थिति, आर्थिक साधनों एवं आर्थिक समस्याओं का ज्ञान कराना। तो ये 4 हमारे पॉइंट्स हैं जो हमारे टोटल सामान्य उद्देश्य हैं, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारे विशिष्ट उद्देश्य, ये क्या है हमारे, इसमें फर्स्ट है हमारा ज्ञानात्मक, छात्रों को भारत की जलवायु, वन, प्राणी व वनस्पति का प्रत्यास्मरण कराना, मतलब बच्चे रिकॉल कर पाएँ अपनी नॉलेज को। उसके बाद है हमारा बोध, बोधात्मक जो है हमारा, बोध करना, अंडरस्टैंड करना किसी चीज़ को। तो बोधात्मक में है बालक जो है वो जलवायु परिवर्तन व वनस्पति के बारे में जान पाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। थर्ड हमारा क्या होता है इसके अंदर, थर्ड है हमारा प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक हमारा है एप्लीकेशन, बालक अपनी वनस्पति के बारे में जानकर उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। और फोर्थ है हमारा इसके अंदर कौशलात्मक, यानी कि अपने अंदर किसी भी स्किल को जागृत करना, किसी भी स्किल को बढ़ाना अपने अंदर। विद्यार्थियों को जलवायु व वन्य जीवों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, वह समझ पाएंगे, यानी कि उनके अंदर इस चीज़ की स्किल्स आएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, 4 पॉइंट्स हो गए, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल। यानी कि हमारे पास 4 हमारे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य हैं। उसके बाद है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि सामान्य और विशिष्ट 2 तरीके की हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ हर लेसन प्लान के अंदर, सामान्य जो हमारे टीचिंग एड्स होते हैं वो क्या होते हैं, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट और पुस्तक, इस तरीके के कुछ हमारे सामान्य होते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। और विशिष्ट में क्या आते हैं, जो हमने चार्ट पेपर बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं या कोई रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाया है बच्चों को, वो हम क्या करेंगे, विशिष्ट में लिखेंगे, यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक कोई टीचिंग एड है बच्चों को दिखाने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि बच्चों का जो पूर्वा ज्ञान है वो क्या है। पूर्वा ज्ञान यानी कि उनकी प्रीवियस नॉलेज, छात्र वनस्पति एवं जलवायु की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब अज्यूम करेंगे आप कि बच्चे इस प्रकार की जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं, ये उनका पूर्वा ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद हम बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनके पूछते हैं। तो इंट्रोडक्टरी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न बेसिकली इस तरीके से होते हैं हमारे कि बच्चे उनका आंसर दे पाएँ, उनके लेवल के हों, सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हम पूछें वो सारे उनके लेवल के हों। तो जो उनका लेवल होगा उसके हिसाब से ही हम प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। जैसा कि इसमें है हमारे पास छात्राध्यापिका क्रियाएं, यानी कि टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचर क्वेश्चंस पूछेंगे और स्टूडेंट जो हैं वो उसका आंसर करेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है,
फर्स्ट हमारा हम किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम भारत देश में रहते हैं। सेकंड है भारत में कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, इस प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। थर्ड हम पूछेंगे बच्चों से आपको सबसे अच्छा मौसम कौन सा लगता है, तो बच्चे बोलेंगे बारिश। उसके बाद हम कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे उनसे बारिश के मौसम में जो पौधे और झाड़ियाँ अपने आप उग जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ये बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करेंगे, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ द एम है। छात्रों, आज हम जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीवों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी मेन प्रेजेंटेशन पे जाएंगे कि हमें मेन क्या प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने। तो जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हम चैप्टर से बच्चों को रिलेट कर पाएँ, और जो भी हमारे टीचिंग पॉइंट्स हैं वो हमारे सारे चैप्टर से ही हों, अदर कहीं हमने कहीं और से वो पॉइंट्स ना लिए हों। तो हमारे जो भी स्कूल की जो उनकी बुक है मेन एनसीईआरटी की, वहाँ से हमने ये चैप्टर पढ़ा और वहीं से हमने लेसन प्लान बनाया। तो सबसे पहला क्या है, मौसम। सबसे पहले हमें बच्चों को मौसम से अवगत कराना है कि मौसम क्या है। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। मौसम कभी ठंडा, कभी गर्म तथा कभी कभी बरसात का होता है। भारत के प्रमुख मौसम है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद। तो ये सारी ऋतुएं हमें बच्चों को बतानी है। तो हम बच्चों को एक बेसिक नॉलेज दे रहे हैं मौसम के बारे में। उसके बाद हम स्टूडेंट एक्टिविटी में छात्र छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और हम व्याख्यान विधि का यूज़ करते हैं। और जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे मौसमों के बारे में लिखते हैं, जितने भी मौसमों के टाइप्स हैं वो सारे हमारे कहाँ आ जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे। तो हम ब्लैक बोर्ड का यहाँ मिनिएचर लगाएंगे छोटा सा। उसके बाद हम जलवायु के बारे में बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। तो जो हम स्पष्टीकरण देंगे उसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम व्याख्यान विधि का यूज़ करेंगे, और जो स्पष्टीकरण हम देंगे वो हमारा बुक से ही होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें ब्रीफली उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके हिसाब से हमें उसका टीचिंग पॉइंट बनाना है। तो इसके अंदर हमें बीच में क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं, ताकि हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकें कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। किन शहरों की जलवायु मध्यम है, तो ये बच्चों को आप जो चीज़ें पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड ही आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर, यानी कि शिक्षण बिंदु पर। प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति जो है वो क्या है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे इसके अंदर। जैसा कि हमारे आसपास जो भी अपने आसपास के हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, हरे घास वाले मैदान होते हैं, खेलना अच्छा लगता है वहाँ पर। कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूल वाले पेड़ इत्यादि। तो इस तरीके की जो होती है वो प्राकृतिक वनस्पति होती हैं। तो बच्चे इन चीज़ों को क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आप लिखेंगे इसके अंदर कि हमारा जो मेथड है पढ़ाने का वो क्या है, व्याख्यान विधि है, यानी कि टीचिंग मेथड हमारा क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है इसके अंदर। उसके बाद आप बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे, झाड़ियाँ किसे कहते हैं। और अगर आप कोई भी चार्ट पेपर इस तरीके का दिखा रहे हैं बनाकर, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और यहाँ पर इसका मिनिएचर लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर वन्य प्राणी, यानी कि वन्य प्राणियों के बारे में आप बच्चों को बताएंगे। विभिन्न प्रकार के वन में जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास स्थान होता है। वनों में जंतुओं की हज़ारों प्रजातियां रहती हैं, बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर जो होते हैं, पक्षियाँ जो होते हैं, कीट जो होते हैं, कीट तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी हमें बुक से ही लेनी है, और इसका हमें एक टीचिंग पॉइंट बनाना है। वन्य प्राणी, वन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं जिनमें जीवन होता है। तो छात्र क्या करेंगे, इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हम व्याख्यान विधि का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट स्टेप इसके अंदर, लास्ट पेज हमारा, जिसमें हम बच्चों से क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमारे किस तरीके के होते हैं, जो हमने चैप्टर पूरा पढ़ाया है उसी के अंदर से हमें 2 से 3 क्वेश्चंस पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस के बनाने होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक वनस्पति क्या है, छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछना होता है शॉर्ट टाइप का। और सेकेंड है हमारा राष्ट्रीय पक्षी और पशु कौन सा है। तो ये आपको इसके अंदर
लिखना है जो आप क्वेश्चन बच्चों से पूछने वाले हैं। गृह कार्य आप बच्चों को क्या देंगे, होम असाइनमेंट या होमवर्क। ये क्या है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस तरीके के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, जो एक पैराग्राफ या पूरे पेज का एक वो डिस्क्रिप्शन लिख कर ला सकें, तो ऐसा आपको गृह कार्य में, होम असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन देना है। उसके बाद आप जगह छोड़ते हैं पर्यवेक्षण टिप्पणी की, जिसमें आपके लेसन प्लान को जो भी ऑब्जर्व करता है वो आपकी कमियां या जो भी आपने सही जिस तरीके से पढ़ाया है, बहुत अच्छी बातें हैं या कुछ आपने गड़बड़ की है उसके अंदर, आपका डिसिप्लिन मेंटेन था या नहीं था, या फिर आपका लेसन प्लान जिस तरीके से आपने लिखा है आप उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं, बच्चों का जो बच्चे अटेंटिव हैं क्लास में या नहीं है, इस तरीके की चीज़ें, आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है, ये चीज़ें बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपको ऑब्ज़र्व करते हैं वहाँ पर हर चीज़ को, तो ये चीज़ें क्या करेंगे, जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपको बच्चों को अटेंटिव रखना है अपनी क्लास के अंदर, उनको इंगेज रखना है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तरीके से आपका पॉजिटिव वे में आपकी टीचिंग होगी। तो यहाँ पर आप आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें लिखते हैं, जो भी आपकी कमियाँ हैं या आपका जो भी बेस्ट पॉइंट है, टीचिंग वे ऑफ टीचिंग जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि भारत की वनस्पति कैसी है, जलवायु कैसी है, यहाँ पर वन्य जीव कैसे हैं। तो ये चीज़ें हमारे इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद लेसन प्लान बनाना है। अपने हिसाब से भी आप टीचिंग पॉइंट्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही टीचिंग पॉइंट्स लें, जो मैंने आपको बताए हैं आप अपने हिसाब से भी टीचिंग पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन वो चैप्टर से रिलेटेड ही होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much friends.